नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान विद्यालय में। आज हम क्लास 1 इंग्लिश मृदंग टेक्स्ट बुक के दूसरे यूनिट का दूसरा चैप्टर देखेंगे और इस चैप्टर का नाम है द कैब सेलर एंड द मंकीज। द कैब सेलर, जो टोपी बेचने वाला होता है ना, जो टोपी बेचते हैं। देखिए ये जो अंकल है, देखिए ये है ना, टोपी बेच रहे हैं। इनके सिर में क्या है? इनके सिर में है ना एक बास्केट है। बास्केट जिसमें है ना बहुत सारी टोपियां हैं। देखो कैप्स है, कैप्स है ना। तो इस बास्केट में जो कैप है, द कैप सेलर, CAP, कैप, SELLER, सेलर। SELL क्या होता है? सेल, बेचना, और बेचने वाले को सेलर, सेलर। और एंड मतलब और, एंड द मंकीज, इस कहानी में बंदर भी हैं। MONKEYS, मंकीज, मन कीज, MONKEYS, मंकीज। तो कैब सेलर एंड द मंकीज। चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर। वंस देयर वॉज अ मैन, एक टाइम पे एक आदमी था, मैन था। वंस देयर वॉज अ मैन, वो क्या करता था? हु सोल्ड कैब्स, सेल, सोल्ड, जो बेचता था। कैब, सोल्ड मतलब सेल, सेल सोल्ड, कैब्स, टोपी बेचता था वो। ही कैरिड मेनी कैब्स, वो कैरी करता था बहुत सारे कैब्स। कहाँ कैरी करता था? इन अ बास्केट, बास्केट में कैरी करता था। तो बास्केट में रख के ले जाता था सब जगह। टोपी ले लो, टोपी, ऐसे बोलते बोलते ले जाता था। कहाँ पे बास्केट कहाँ रखता था वो? ऑन हिज हेड, HEAD, हेड, हेड में रखता था। और हेड में रख के, बास्केट को रख के वो ले जाते थे। ही वॉज अ कैब सेलर, वो टोपी बेचते थे इसलिए तो वो कैब सेलर थे, है ना। तो वो कैब सेलर, एक दिन क्या हुआ पता है? वन डे, देखो ये जा रहे हैं ना, ये कैब सेलर टोपी बेचने जा रहे हैं। टोपी ले लो, ऐसे बोलते बोलते बच्चे लोग है ना वेट कर रहे हैं। बच्चे लोग देखेंगे, अरे टोपी वाले अंकल आ गए, चलो हम भी टोपी खरीदेंगे। तो वो बोलेंगे, पापा मम्मी हमको टोपी दिला दो। वन डे ही स्लेप्ट, एक दिन, वन डे, एक दिन, ही स्लेप्ट, वो सो गए। कहाँ पे? अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे सो गए। स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, सो जाना। तो ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। तो वो जब थक गए थे ना, बहुत दूर से वो बेचते बेचते जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा थोड़ी देर में आराम करता हूँ, फिर मैं फ्रेश हो जाऊंगा, थोड़ी ताकत आ जाएगी, फिर से मैं वापस बेचने निकल लूंगा। तो वो सो गए अंडर अ ट्री। देयर वर मंकीज ऑन द ट्री, उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर थे। एक मंकी मतलब नहीं था, एक बंदर नहीं था, मंकीज। देखो ये MONKEYS है ना, मंकीज। अगर ये S नहीं होता तो मंकी, एक मंकी होता तो मंकी, बहुत सारे हो तो मंकीज। ऑन द ट्री, TREE, ट्री। दे केम डाउन, दे केम डाउन, वो सारे बंदर नीचे उतर के आ गए। जब वो सो रहे थे, कैब सेलर है ना, सो गए थे ना, तो वो नीचे उतर के आ गए। फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे उतर के आ गए। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री। दे टुक अवे ऑल द कैब्स, दे टुक अवे, सब टोपियां लेके चले गए। दे टुक अवे ऑल द कैब, सारी टोपियां, सारी पूरा उनका जो बास्केट था वो पूरा उन्होंने खाली कर दिया। एक एक बंदर एक एक टोपी ले गया, तो जितने टोपी थे सब वो बंदर ले गए। देखिए, ये देखिए ये सो रहे हैं ना, ये देखो ये सो रहे हैं, और ये देखो ये बंदर लोग है ना, ये देखो ये कैप पहन लिए, ये बंदर ने भी कैप पहन लिया, और ये बंदर अभी उठा रहा है। तो ऐसे ही सारे कैप ले गए। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद कैब सेलर उठे। वो जो कैब बेचने वाले थे, टोपी बेचने वाले, द कैब सेलर वोक अप, वोक अप, वेक, वेक मतलब उठना, जागना। तो वोक अप, वो जाग गए। द कैब सेलर वोक अप, कैब सेलर जाग गए। ही सॉ द बास्केट वॉज एम्प्टी, बास्केट खाली था। एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली। तो बास्केट वो खाली था एकदम। तो वो डर गए, क्या हुआ, मेरी टोपियां कहाँ गई? तो वो ही लुक्ड अराउंड, ही लुक मतलब देखना होता है ना, लुक्ड अराउंड, अराउंड मतलब आजू बाजू में, इस तरफ उस तरफ देखने लगे। एंड अबाउ, फिर उन्होंने ऊपर देखा। कहाँ गई होगी टोपी? आजू बाजू में कुछ नहीं दिखा, तो ऊपर देखा उन्होंने। एंड अबाउ, अबाउ मतलब ऊपर, ABOVE, अबाउ।
द मंकीज वेर वेयरिंग हिज कैप्स, मंकीज पहने हुए थे, बंदर लोग पहने हुए थे उसकी उनकी सारी टोपियां। द मंकीज वेर वेयरिंग हिज कैप्स, वेयरिंग मतलब पहनना, वी वेयर वेयरिंग, WEARING वेयरिंग हिज कैप्स। अब वो सोचे अरे यार मेरे सारे बंदर मेरी टोपी ले गए, अब मैं क्या करूं, क्योंकि टोपी बेचेंगे तभी तो पैसा मिलेगा ना, तो अब वो टोपी बंदर ले गए तो कैसे बेचेंगे। वॉट डू यू थिंक द कैप सेलर वुड डू नाउ, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे। अब आप सोचिए सोचिए, अब कैसे बंदर से वापस कैप टोपियाँ वापस कैसे लेंगे, क्या कर सकते हैं वो। आपके पास कोई आइडिया है? बोलिए बोलिए, आपके पास कोई आइडिया हो तो बोलिए। ओके, देखते हैं इनको क्या आइडिया आया। लगता है आपको जो आइडिया आया है वही इनको भी आया है। द कैप सेलर शुक हिज फिस्ट, उन्होंने अपनी मुट्ठी को ऐसे से शुक, शुक मतलब शेक, शेक मतलब हिलाना, ऐसे से देखो उन्होंने अपने हाथ को हिलाया, ऐसे से फहराया, और उन्होंने ऐसे किया बंदरों को, ए बंदर लोग, ए ऊपर से ऐसे से किया हाथ को, ए बंदर लोग, एट द मंकीज, बंदरों को देख के ऐसे से किया। तो फिर दे ऑल्सो डिड द सेम, दे कौन, दे मतलब वो, उन्होंने, वो लोग भी, उन्होंने भी यही किया, सेम किया, सेम मतलब सेम ही सेम, जैसा इन्होंने किया सेम वैसा ही किया, वैसा ही किया। तो जब कैप सेलर ने हाथ को ऐसे से किया, हाथ को फहराया, लहराया, तो है ना, उन्होंने भी ऐसे से अपनी मुट्ठी को ऐसे से करने लगे। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड, स्क्रैच, उन्होंने अपने ना सिर को खुजालने लगे। कैप से, अरे ये क्या रे, जो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ऐसे कर रहे, तो सिर को खुजालने लग गए सोचते सोचते, तो बंदर भी सिर को खुजालने लग गए। देखिए, स्क्रैच हिज हेड, द मंकीज डिड द सेम, बंदर भी वही सेम चीज उन्होंने भी किया, बंदरों ने, मंकीज ने। तब है ना, अब कैप सेलर को एक आइडिया आया, द कैप सेलर हैड एन आइडिया, आइडिया आया उनके दिमाग में, एक सोच आई कि उन्होंने सोचा क्या करें, ये तो जो भी हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, देखो इन्होंने क्या किया। ही टुक ऑफ हिज कैप, ही टुक ऑफ हिज कैप, उन्होंने अपनी, जो उन्होंने एक टोपी पहनी थी ना, वो तो बंदर लेके नहीं गए थे, तो वो तो एक एक टोपी तो उनके सिर में थी ना, तो वो टोपी उन्होंने उतारा, टुक ऑफ, एंड थ्रू इट, थ्रू मतलब थ्रो, थ्रू फेंकना, फेंक दिया, थ्रू इट, कहाँ फेंका, इनटू द एम्प्टी बास्केट, जो उनके पास जो बास्केट जो खाली था, उस बास्केट में उन्होंने वो डाल दिया, अपनी टोपी उन्होंने उस खाली बास्केट में ऐसे फेंक दिया। तो उसको देख के बंदरों ने क्या किया, बंदर भी वही करने लगे, क्योंकि बंदर तो जो ये कर रहे थे वो कर रहे थे ना। देखिए ये बंदर, देखिए ये लोग भी है ना टोपियां इसमें फेंक रहे हैं। देखिए, द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, मंकीज ने भी अपनी अपनी टोपियां उस खाली बास्केट में फेंक दिया, तो उनकी बास्केट फिर से भर गई, सारी टोपियां वापस आ गई। उन्हें जाके पेड़ पे चढ़ चढ़ के एक एक बंदर का पीछा करके पकड़ना तो मुश्किल है, वो तो बहुत तेजी से भाग जाते कूद कूद के, बंदरों की तरह हम थोड़ी कूद सकते हैं। तो अब लेकिन फिर इन्होंने बिना कूदे बिना भागे अपने दिमाग से इन्होंने वापस सारी टोपियां पा ली। कैसे, उन्होंने जब बास्केट में खाली टोपी डाली तो वो भी डालने लगे, क्योंकि ये आइडिया कैसे आया, जब कैप सेलर हाथ फहरा रहे थे तो वो भी फहराने लग गए, जब वो सर खुजाल रहे थे तो वो भी खुजालने लगे। तो कैप सेलर ने सोचा जो मैं कर रहा हूँ ये कर रहे हैं, तो चलो मैं टोपी में अपनी टोपी फेंकूंगा तो ये भी टोपी फेंकेंगे। तो ऐसा इनके दिमाग में आइडिया आने से इनका काम हो गया। अब उनको सारी टोपियां वापस मिल गई। देखो, द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स, ऑल सारी, हिज कैप्स, ऑल हिज कैप्स बैक, वापस आ गई, फिर से मिल गया उनको, और फिर वो खुशी खुशी चले गए। एंड वेंट अवे हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली, है ना, हैप्पीली चले गए। तो यहाँ पे ये कहानी हो गई खत्म। अब आप लोगों ने देखा ये कितनी अच्छी कहानी थी ना। यहाँ पे पहले क्या हुआ था, देखिए, पहले तो कैप सेलर आ रहे थे, फिर उनकी वो सो गए तो उनकी टोपियाँ सब बंदर ले गए। फिर वो उन्होंने क्या किया, देखो ये बास्केट में वो डाल रहे हैं, देखिए ये देखो बास्केट में डाल रहे हैं ना, तो देखो ये सब उसी में डाल रहे हैं। तो अब फिर लास्ट में क्या होगा,
देखिए लास्ट में सारी टोपियाँ उनके बास्केट में आ गई, देखिए आ गई ना सारी टोपियाँ। अब कैब सेलर खुशी खुशी चले गए। अच्छा चलो, तो अब आप है ना, आपको है ना जवाब देना है। ओरल टेस्ट है ये, ठीक है। आपको है ना लिखना नहीं है, लिखना भी आपको धीरे धीरे सीखना होगा। अभी तो आपको सिर्फ लेट अस स्पीक, मतलब आपको सिर्फ बोलना है, ठीक है। स्पीक, SPEAK, स्पीक, स्पीक मतलब बोलना। टेल, से, स्पीक बोलते हैं ना। डू यू हैव अ कैप, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू हैव अ कैप, तो आपके पास टोपी होगी ना, तो आप बोल सकते हो यस आई हैव अ कैप। क्या बोलोगे? यस आई हैव अ कैप। व्हाट इज इट्स कलर, वो कौन से रंग का है, कलर का है। तो आपके पास अगर लाल रंग का है तो आप बोले इट्स कलर इज रेड। आपके पास ब्लू कलर का है तो आप बोले इट्स कलर इज ब्लू। और ये कैसे लिखना चाहिए वो भी मैंने ऐसे आपके लिए आंसर लिखा है। आप चाहो तो ये धीरे धीरे देख देख के आप लिख सकते हो अपने नोट में आंसर। YES, यस आई हैव अ कैप। लेकिन आपको अभी डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये आंसर स्कूल में लिखने को बोलेंगे तो आप है ना लिख नहीं पाओ तो आपको मुश्किल होगा ना, लेकिन इसलिए आपको ये बोलने के लिए बोला है। लेकिन आप धीरे धीरे आपको लिखना भी पड़ेगा, इसलिए आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको है ना कोई बोले लिख के दिखाओ, तो आपको लिख के दिखाना चाहिए यस आई हैव अ कैप। सिर्फ बोलना है, आना अच्छा है, लेकिन लिखना और भी अच्छा है। तो आप लिखना जिस दिन सीख जाओगे ना, तो आपको सब लोग बोलेंगे वाह ये बच्चा तो लिखता है, ये बच्ची तो लिखती है। इट्स कलर इज ब्लू, देखो मैंने यहाँ पे ब्लू लिखा है, इट्स कलर इज ब्लू, क्योंकि मेरे पास ब्लू कैप था तो मैंने ब्लू लिख दिया। आप है ना यहाँ पे रेड लिख सकते हो, येलो, वाइट, जो कलर है आपके पास वो कलर आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लू लिखा है, देखो BLUE, ब्लू। इट्स कलर इज ब्लू, यस आई हैव अ कैप, इट्स कलर इज ब्लू। यही आंसर आपको अभी बोलना आना चाहिए कम से कम, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं वाई डू यू थिंक द मंकीज थ्रू द कैप्स इन द बास्केट। बास्केट में मंकीज ने थ्रू कैप फेंक दिया ना, क्यों फेंका? आपको क्या लगता है कि क्यों बंदरों ने फेंका होगा? बंदर लोग ने फेंका तो कोई कारण तो होगा ना, वो क्या कारण है वो पूछ रहे हैं आपसे। तो आप क्या बोलोगे? मंकीज ने इसलिए फेंका क्योंकि मंकीज ने जैसा कैब सेलर कर रहे थे वैसा ही उन्होंने कॉपी किया, इसलिए तो फेंका ना। तो आप उसको इंग्लिश में बोलना है, द मंकीज कॉपीड द कैब सेलर, द मंकीज कॉपीड द कैब सेलर। ये देखो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है आपके लिए, द मंकीज कॉपीड द कैब सेलर व्हेन ही थ्रू हिज कैप। जब उन्होंने अपनी टोपी फेंकी, व्हेन ही थ्रू हिज कैप, दे ऑल्सो थ्रू देयर कैप्स। दे मतलब वो मंकियों ने भी, जब इन्होंने फेंका, जब ही तो दे, ही, दे, जब व्हेन ही थ्रू, दे थ्रू, when he threw his cap they also threw their caps, the monkeys copied the cap seller, when he threw his cap they also threw their caps। यही आंसर आपको बोलना है। अब आप ऐसे बोल पाओगे? ठीक है, बोलने की कोशिश करो। जब मैम पूछेगी या सर पूछेंगे व्हाई डिड द मंकीज थ्रो द कैप, व्हाट डू यू थिंक, तो आप बोलना द मंकीज कॉपीड द कैप सेलर, व्हेन ही थ्रू हिज कैप दे ऑल्सो थ्रू देयर कैप्स, ऐसे बोलना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे है ना देखो, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो। ये जो एक एक रो है, देखो ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, ऐसे ये एक एक रो है ना, ऐसे जो होता है उसको रो बोलते हैं। अब इस एक एक रो में तीन तीन वर्ड्स दिए हैं, है ना। जैसे यहाँ पे दिया है कैप, कैप, कैट, कोट। CAP क्या होता है? कैप। अभी तो हमने देखा था ना कैप। CAT क्या है? कैट, CAT कैट, बिल्ली। COAT कोट, जो कोट हम पहनते हैं, COAT कोट। अब इसमें देखिए कैप, कैट, कोट, इसमें फर्स्ट लेटर क्या आपको सुनाई दे रहा है? जैसे कैट, कैप, कोट, तो क शब्द सुनाई दे रहा है, कैप। तो ये क मतलब सी, ये सी से शुरू हो रहा है ना, देखिए सी लिखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ का फर्स्ट लेटर है सी। देखिए इंग्लिश में ना सी भी, सी से स भी होता है, सी से क, सेंटर में सी होता है, और सी से क भी होता है, और के से भी के क होता है। लेकिन यहाँ पे ये कैप का स्पेलिंग KAP तो नहीं है। कैट, हम कोई पूछता है आपको कैट का स्पेलिंग क्या है, तो आप क्या ऐसे बोलते हो KAT कैट? नहीं ना, CAT कैट बोलते हो ना। तो यहाँ पे सी यूज होता है, तो यहाँ का जो फर्स्ट साउंड है वो क सी है, सी।
तो आपको यहाँ पे सी लिखना है, सी। अब जो दूसरा है देखिए, मंकी, MONKEY, मंकी। मैंगो, MAN। अब आप, मैं जो बोल रहा हूं आप उसका फर्स्ट साउंड सुनिए, क्या वर्ड है ये, किस शब्द से शुरू हो रहा है। मंकी, मैंगो, किस लेटर से शुरू हो रहा है, माउस, मंकी, मैंगो, माओ, एम, म मंकी, मैंगो, एम। सही बोला आपने, एम से शुरू हो रहा है, तो इसमें हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पे हमको लिखना होगा एम। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह से आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे एम। ठीक है, एम, ये एम से साउंड होता है ना, इसलिए यहाँ पे एम लिखना है। माउस, मैंगो, मंकी, मैंगो मतलब आम, माउस मतलब चूहा, जो छोटी सी चूहिया होती है, माउस। रैट भी चूहा होता है, रैट बड़े को बोलते हैं और छोटी चूहिया को माउस। तो मैंगो, मंकी, माउस, एम। अब नेक्स्ट क्या है, बास्केट, BASKET, बास्केट। बैट, बॉल, देखो बैट, BAT, बैट, BALL, बॉल। बास्केट, बॉल, बैट, बॉल, बास्केट, बैट। क्या शब्द से शुरू हो रहा है ये, बी, बी, बास्केट, बी, बैट, बी, बॉल। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे हमको बी लिखना होगा, बी, है ना, बी लिख दिया। देखो आप कैपिटल बी भी लिख सकते हो, बी। ओके, है ना, ऐसे बी लिखना है। तो देखो आपने आंसर लिख दिया, CMB। पहले वाले का आंसर सी था, दूसरे का एम और तीसरे का बी। अब यहाँ पे है ना, ये क्या बोल रहे हैं देखिए, ये आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना मतलब सर्कल करना है। देखिए, सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन ईच रो। अब इसमें जो भी सेम साउंड से शुरू होते हैं उन सबको सर्कल करना है। तो देखिए, कोई एक वर्ड, एक साउंड होगा जो बार बार आएगा, उसको हमें सर्कल करना है। जैसे कार, टैप, कार, टैप, वो तो अलग अलग साउंड है। का कार, टैप, ये तो अलग है। कार, कैन, कार और कैन सेम है। देखिए, टैप और कैन सेम नहीं है, टैप, TAP, टैप, CAN, कैन। लेकिन कार और कैन तो सेम है ना, तो हमें कार को सर्कल करना है और कैन को सर्कल करना है। लेकिन फिर ये रैट आ गया, रैट, रैट तो आर, रैट, रैट, आर, रैट। तो रैट तो सेम नहीं है, ये कार, कैन से क्या और सेम है, देखिए ये सेम है। देखिए, कैट, कैट सेम है ना, कैट, CAT, कैट, CAR, कार, ये सब कार, कैन, कैट। लेकिन ये हैट नहीं कर सकते। लेकिन काउ, लास्ट वाला देखिए, COW, काउ, ये तो HAT, हैट है। ये हैट, हैट, हैट तो H से स्टार्ट होता है ना, तो वो सेम नहीं है। यहाँ पे सब C वाला देख रहे हैं, इस रो में C वाले सब सेम सेम है। बाकी सब देखिए, ये टैप T से, रैट R से, हैट H से, तो इसको नहीं कर सकते। तो हमने ये चार को करना है, फर्स्ट वाले को, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ वाले को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट में देखिए क्या क्या सेम है। मैट, मैन, अरे ये तो फर्स्ट दोनों ही सेम है, मैट, मैन, मैट, मैन, मैट, एम, मैन, मै, दोनों एम से है ना। तो चलो, तो यहाँ पे एम वाले वर्ड को सर्कल करना होगा, मैट, मैन। लेकिन ये तो पैन आ गया, पैन, तीसरा तो पैन है, पैन, पी, पैन, ये सेम नहीं है ना। मैट, मैन, एम से क्या सेम है, पैन नहीं है सेम। मैंगो, हाँ ये सेम है, देखो मैंगो, मैट, मैन, मैंगो, एक ही साउंड है ना, सब एक ही से शुरू हो रहा है ना, मैंगो को कर दीजिए। फिर ये बनाना नहीं कर सकते, बनाना, बनाना, बी, बनाना। मग, मग, हाँ ये एम से शुरू होता है, मग, तो यहाँ पे एम को करना है सर्कल, मग को सर्कल कर देते हैं। फिर उसके बाद रग, रग, रग तो रग का म से कहाँ शुरू हो रहा है, तो रग, र, आर हो गया, ये RUG, रग। तो अब इसमें ये चार शुरू हमें सर्कल करना है, मैट, मैन, मैंगो और मग, ये चार को सर्कल करना है। ठीक है, तो हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ आगे क्या है, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये जो चार सीन है, जैसे पहले टोपी वाला आया था, फिर सो गया। हमने अभी वो कहानी देखी थी ना, सुनी थी ना, अभी हमने हमने डिस्कस किया था ना, क्या किया था उसमें, एक टोपी वाले पहले आए थे, फिर वो सो गए, फिर बंदर सारी टोपियाँ ले गए,
फिर वापस बंदरों ने टोपियाँ फेंक दी और उनके पास सारी टोपियाँ आ गई। ये यही कहानी का ये एक एक सीन यहाँ पे है। अब आपको इस पे ना जो पहला सीन कौन सा है उसको पहला नंबर देना है। इसमें नंबर देने को बोला है, देखिए 1 to 4, राइट द नंबर्स 1 to 4 नेक्स्ट टू द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। स्टोरी के हिसाब से कौन सा सीन पहले आया था, तो सबसे पहले कौन सा सीन है बताइए बताइए, सबसे पहले कौन सा सीन है? देखिए आप ध्यान से देखिए, क्या ये पहला सीन है? ये सो रहे हैं, पहले तो वो आए थे ना, देखिए यही तो पहला सीन है। देखो ये आ रहे हैं, देखिए है ना, तो ये पहला सीन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया 1। ये पहला सीन आए, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो सो गए थे ना, तो सोने वाला सीन कहाँ है? ये रहा, देखिए ये यहाँ पे हम लिखेंगे 2। 2 लिख दिया। देखो अब सो रहे थे, फिर उनकी सारी टोपियां ले गए तो उन्होंने बास्केट में टोपी फेंकी थी तो उन बंदरों ने भी फेंक दिया था। देखो ये सब बंदर फेंक रहे हैं, देखो है ना, तो यही तो 3 होगा। जब फेंकने के बाद सारी टोपी उनकी इकट्ठा हो गई, देखो ये रहा 4। देखिए इसमें देखिए सारी टोपियां आ गई हैं, देखिए है ना, आ गई है ना इसमें, है ना। अब देखो बंदरों के पास टोपी नहीं है, बंदरों ने सारी टोपी फेंक दी, तो यही तो लास्ट सीन था। तो इसमें लिखेंगे 4, 1 2 3 4। हमने ये लिख दिया, देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। हमने 4 लिख दिया। चलो तब आगे क्या है देखते हैं। आगे ना आपको कलर भी करना है और लिखना है। देखिए लेट्स कलर एंड राइट। यहाँ पे आपको कलर करना है, इस पेड़ को कलर कीजिए, ग्रीन कलर आप कर सकते हैं, इस मंकी को भी कलर कीजिए। फिर ये क्या है? पेड़ है ना, पेड़ को क्या बोलते हैं? ट्री। एक पेड़ होता अ ट्री, बहुत सारे हो तो मेनी ट्रीज, है ना। तो यहाँ पे एक पेड़ है तो अ ट्री, अ मतलब एक, ए ट्री, उसको ए ट्री नहीं बोलते, अ ट्री, देयर वॉज अ ट्री, अ ट्री। तो यहाँ पे ए लिख के ट्री लिखिए, थोड़ी जगह छोड़ना, पहले ए लिखना, उसके बाद जगह छोड़ के फिर ट्री लिखना, TREE ऐसे लिखना, ठीक है। ऐसे आप लोग अच्छी तरह से लिखना, मेरी तरह नहीं लिखना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ट्री, ट्री मतलब पेड़, तो यहाँ पे आप ट्री लिखिए इस बॉक्स में। ये है मंकी, इसको कलर कीजिए, और मंकी का स्पेलिंग क्या है? MONKEY। इसको देख के ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हो, अ मंकी, एक मंकी। फिर ये क्या है? यहाँ पे कैप है, देखिए यहाँ पे इसमें अलग कलर, इसमें अलग कलर, ऐसे आप अलग अलग कलर भी कर सकते हो। कैप में कलर कीजिए। कैप का स्पेलिंग क्या है? CAP, कैप, अ कैप, एक टोपी, तो यहाँ पे लिखिए अ कैप। और ये एक बास्केट है, अ बास्केट, तो यहाँ पे लिखिए अ बास्केट, ठीक है। बास्केट को भी आप कलर कर दीजिए, ऐसे आप लिखिए, ठीक है। अब चलो हम लोग है ना ABCD से और बहुत सारे वर्ड से ना सीखेंगे। जैसे ए से हमने एप्पल बोलते थे, ए फॉर एप्पल, ऐसे ए फॉर एंट भी होता है। ऐसे ही और नए नए वर्ड्स हम सीखेंगे और उनके स्पेलिंग भी सीखेंगे और लिखेंगे भी, ठीक है। सब 3 छोटे छोटे स्पेलिंग ही है, इसलिए आप इजीली लिख सकते हो 3 लेटर वर्ड, जैसे कैट्स, रैट्स, एंड्स एंड मोर, राइट देयर नेम्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए ये 4 लाइन है, यहाँ पे आपको पता है ना ऐसे लिखना चाहिए ना, कैसे लिखना चाहिए। यहाँ पे ए है तो ए बड़ा कैपिटल ए, है ना, तो ए, फिर एंट, ANT, एंट, ऐसे एंट लिखना है, ठीक है। तो ऐसे आप है ना ये सारे वर्ड्स लिखिए इसमें, जैसे ए फॉर एंट, ए एंट, ये देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों ए लिखा है ना, ए एंड, ए फॉर एंट, तो यहाँ पे लिखिए एंट। ऐसे नेक्स्ट क्या है? एंट मतलब चींटी, ये देखो चींटी है, चींटी। नेक्स्ट बी, बी कैपिटल बी स्मॉल बी, BEE, बी मतलब मधुमक्खी, तो यहाँ पे लिखिए BEE। यहाँ पे ना ये लोग देखो, पहला लेटर है ना कैपिटल में लिखना है बी, बाद में छोटे दोनों छोटे छोटे ई छोटे छोटे लिखने हैं, स्मॉल वाले ई लिखना है। तो नेक्स्ट है सी कैट, सी इज फॉर कैट, ये कैट मतलब बिल्ली, तो यहाँ पे आप बिल्ली कैट लिखिए, CAT कैट। नेक्स्ट क्या है? डी फॉर डॉग, डी डॉग, डॉग माने कुत्ता, तो यहाँ पे DOG डॉग लिखिए। ई एलिफेंट,
एलिफेंट मतलब हाथी, तो यहाँ पे एलिफेंट लिखिए, ELEPHANT, ELEPHANT, एलिफेंट लिखिए। फिर यहाँ पे क्या है ये, F फिश, F इज फॉर फिश, FISH फिश, यहाँ पे लिखिए FISH फिश। ये क्या है, जी गोट, देखो कैपिटल जी है, स्मॉल जी है, कैपिटल गोट, GOAT गोट, GOAT गोट माने बकरी, तो यहाँ पे लिखिए, सही कहा, बकरी लिखिए यहाँ पे। HH hen, HEN hen, तो यहाँ पे लिखिए HEN hen, hen माने मुर्गी। LLII इंक पॉट, आई कैपिटल आई स्मॉल आई, इंक पॉट, ये देखो इंक है ना, जो स्याही रखने की जो बॉटल है, इंक पॉट बोलते हैं उसको, INKPOT। यहाँ पे देखिए ये रहा स्पेलिंग, इंक पॉट, INKPOT, तो यहाँ पे लिखिए इंक पॉट। नेक्स्ट क्या है, J फॉर जग, जे जग, JUG जग, जो पानी का जग होता है, यहाँ पे लिखिए JUG जग। K फॉर काइट, के काइट, काइट मतलब क्या होता है, पतंग, KITE काइट, यहाँ पे लिखिए KITE काइट। LL लायन, LION लायन, देखिए ये लायन है, लायन शेर ऐसे कर रहा है, हाँ ऐसे देखो, अपने ना इतना जोर से ये ना चिल्ला रहा है, ऐसे अपना दहाड़ रहा है। एल लायन, एल देखो ये कैपिटल एल है, ऐसे होता है एल, है ना, लायन, एल कैपिटल एल लायन, तो LION लायन लिखिए यहाँ पे, LION लायन। आपको स्पेलिंग याद करना है, ठीक है, कोई कभी भी आपको बोल सकता है आप लायन लिख के दिखाओ, तो आप है ना, याद रहेगा तो आप लिख सकते हो LION, आपको भूल जाओगे तो आप नहीं लिख पाओगे ना, इसलिए आपको बार बार लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए बार बार लिखिए अपने नोटबुक में, और लिख लिख के याद कर लीजिए, तो कोई नहीं बता पाएगा, आप बता पाओगे, बड़े बड़े लोग नहीं बता पाएंगे, और आप बता पाओगे कि मुझे तो मालूम है स्पेलिंग, तो सब खुश हो जाएंगे, अरे इनको स्पेलिंग भी याद है भाई सबका। M मंकी, MONKEY मंकी, MON मंग, KEY की, मंकी, तो यहाँ पे लिखिए MONKEY मंकी, बंदर। N नेस्ट, ये रहा नेस्ट, जहाँ पे दो अंडे हैं, देखिए नेस्ट, ये घोंसला है चिड़िया का, है ना, नेस्ट, घोंसले को क्या बोलते हैं, नेस्ट, NEST नेस्ट, यहाँ पे लिखिए NEST नेस्ट। उल्लू, ओ आउल, आउल मतलब उल्लू, उल्लू, आउल, आउल, उल्लू, OWL आउल, यहाँ पे लिखिए OWL आउल। नेक्स्ट है पी पैरेट, पैरेट मतलब तोता, देखिए ये तोते का, देखो ये तोते का ये जो शरीर है, ये हरे रंग का तोता होता है ना, और इसकी चोंच देखो लाल रंग की है ना, तो यहाँ पे आप लिखिए PARROT पैरेट, PARROT पैरेट। क्यू क्विल, क्विल मतलब ये जो है ना फेदर है, जो है ना, जो चिड़िया के पंख का वो जो है फेदर, उसको है ना क्विल बोलते, जिससे हम लिखते थे उस जमाने में ना, राजा लोग, पेन नहीं होता था ना, पेंसिल और पेन, आप लोग तो पेंसिल से लिखते हो या कभी कभी पेन से भी लिखते हो ना घर में खेलते वक्त, तो पेन पेंसिल नहीं होता था पहले, तो वो लोग है ना ऐसे क्विल को लेके, क्विल को इंक पॉट, अभी हमने इंक पॉट देखा था ना, I फॉर इंक पॉट, उसमें डुबो के फिर ऐसे लिखते थे, इंक में डुबोते थे फिर लिखते थे, ऐसे लिखा जाता था उस जमाने में, ठीक है, तो क्विक, तो उसको क्या बोलते हैं, जिससे हम लिखते हैं ना कलम, जिस जो स्याही से लिखने वाली पंख की कलम, पंख की कलम है ना, यही क्विल है, क्विल, QUILL क्विल, तो यहाँ पे लिखिए QUILL क्विल। R इज फॉर रैट, R रैट, रैट बड़ा चूहा, देखो रैट, चूहा, रैट लिखिए यहाँ पे यार, RAT रैट लिखिए, RAT रैट। नेक्स्ट है स्नेक, SS स्नेक, SNAKE स्नेक, स्नेक मतलब सांप, सो स्नेक लिखिए यहाँ पे SNAKE स्नेक। टी टाइगर, देखो टाइगर है, ये बाघ है, बाघ, देखो टाइगर, जो हम अभी हमने लायन देखा था वो शेर, अब ये टाइगर है, बाघ, देखो इतना खतरनाक बाघ है ना ये। टी टाइगर, TIGER टाइगर, यहाँ पे लिखिए टाइगर जिंदा है, TIGER टाइगर लिखिए यहाँ पे।
यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जो हम स्कूल में पहनते हैं, जो स्कूल का ड्रेस को हम यूनिफॉर्म बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म। ये रहा देखो यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे लिखिए यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म। ओके, यू हो गया। वी में क्या है देखिए, वी में वैन है, वी वैन, VAN वैन, तो यहाँ पे लिखिए वैन, VAN वैन, जो कार होती है वैन। WW वेल, W से क्या है, वेल, W वेल, वेल मछली है, ये देखिए वेल मछली, तिमी मछली, वेल, तो यहाँ पे लिखिए वेल, WHALE वेल, WHALE वेल। एक्स से क्या है, एक्सरे। एक्सरे लेते हैं ना, जो हम शरीर का एक्सरे लेते हैं तो उसमें हमारे अंदर की हड्डी का भी फोटो दिखाई देता है कि हड्डी कैसी होती है, उसको बोलते हैं एक्स रे। तो यहाँ पे लिखिए आप एक्स रे। आप एक्स के बीच बाद एक लाइन डाल के भी आपको रे लिखना, RAY रे, ठीक है, एक्स रे। यहाँ पे लिखिए XRAY रे, एक्स, उसके बाद लाइन डाल के एक हाइफन डालिए, फिर RAY रे, एक्स रे। वाई से क्या है देखो, वाई से याक, वाई याक। याक, याक जो है, ये याक एक अलग एक टाइप ऑफ, ये एक प्रकार का, ये ना भैंस जैसा होता है, ये जंगली जो होता है, ये याक, चाबरी गाय इसको बोलते हैं, ये याक है, याक। आप यहाँ पे याक लिखिए, YAK याक, याक, YAK याक। ओके, जेड जीब्रा, ये देखो जीब्रा है, देखो ये जीब्रा है, जो घोड़ा टाइप का होता है, जिसमें है ना ऐसे ऐसे लाइन्स होते हैं, वाइट ब्लैक वाइट लाइन्स होते हैं ना, तो ये जीब्रा है। तो यहाँ पे लिखिए जीब्रा, जीब्रा, ZEBRA, जीब्रा, ZEBRA, जीब्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने A to Z सारे वर्ड सीख लिया। आपने इसमें कितने सारे वर्ड सीखे। आपको लिखना मतलब सिर्फ लिखना नहीं है, लिख के याद भी करना है। लिख लिया लेकिन याद नहीं किए तो आपको वो क्या काम का है ना, इसलिए लिख के याद कीजिए, ताकि अगली बार आप है ना उसको आप खुद ही लिख पाए बिना देखे। अब आपका नाम क्या है वो आप यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखा है नाउ राइट योर नेम हियर। तो आपके नाम का स्पेलिंग आपको मालूम होना चाहिए ना इंग्लिश में। जैसे मेरा नाम गोपीनाथ है, तो मैं ऐसे लिखूंगा GOPINATH, ऐसे। अभी मैंने मेरा नाम लिखा ना, ऐसे आप मेरा नाम मत लिखिए, आप है ना अपना नाम लिखिए, ठीक है। आपका जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, चलो यहाँ पे गाना आ गया, लेट अस सिंग। यहाँ पे गाने को बोल रहे हैं, देखिए लेट अस सिंग, SING सिंग। क्या गाना है ये, अरे ये तो बटरफ्लाइज गाना है, तितली वाला गाना। चलो तितली वाला गाना गाते हैं। यहाँ देखो बच्चे लोग हैं, देखो ये सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं। और अब ये आप लोग है ना गेम भी खेल सकते हो स्कूल में, सब बच्चे गाते वक्त जब बोले बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज अप अप अप, तो अपने हाथों का ऊपर उठा सकते हो, डाउन 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 तो नीचे कर सकते हो हाथ को, इन 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 तो अंदर, बाहर 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 तो आउट इन आउट, अंदर बाहर, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो गाते हैं, आप लोग मेरे साथ गाइए ये बटरफ्लाइज गाना। ये देखो यहाँ पे तितली है ना, तितली, बटरफ्लाइज, एक हो तो बटरफ्लाई और बहुत सारी हो तो बटरफ्लाइज, FLIES, बटरफ्लाइज। तो चलो गाते हैं, बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज अप अप अप, गाओ बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज अप अप अप, बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज डाउन डाउन डाउन, गाओ बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज डाउन डाउन डाउन, बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज इन, गाओ बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज इन, butterflies butterflies out out out, go butterflies butterflies out out out। तो आप ऐसे ना इस गाने को आप अलग अलग भी बदल सकते हैं। जैसे मैं देखो अभी मैं इसमें ना पैरट, तोते को रख के गाता हूँ, पैरट्स पैरट्स अप अप अप, पैरट्स पैरट्स डाउन डाउन डाउन, पैरट्स पैरट्स इन, पैरट्स पैरट्स आउट आउट आउट। ऐसा पीजन्स में भी गा सकते हैं, पीकॉक्स में भी गा सकते हैं। जैसे पीकॉक्स पीकॉक्स अप अप अप, पीकॉक्स पीकॉक्स डाउन डाउन डाउन, पीकॉक्स पीकॉक्स इन, पीकॉक्स पीकॉक्स आउट आउट आउट। ओके, तो आप इसमें ना देखिए इस पोएम में ये जो है ना
वर्ड्स हैं, इसमें ना आप ये वर्ड्स अभी आपको याद कर लीजिए। अप मतलब ऊपर, यूपी अप, यूपी अप। यूपी हम बोलते हैं ना, यूपी उत्तर प्रदेश, यूपी है भाई, यूपी ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे यूपी मतलब अप। डाउन, DOWN डाउन, DOWN डाउन। इन, IN इन। OUT आउट, OUT आउट। तो ये स्पेलिंग आप याद कर लीजिए, अप डाउन इन आउट। ठीक है, आपको है ना ये मैथ्स में भी काम आएगा ये सब। ठीक है, ओके। अब है ना यहाँ पे है ना ये क्या पूछ रहे हैं, ये देखिए ये पेड़ है, ये पेड़, और यहाँ पे जमीन में देखिए बहुत सारी चीज़ है, पेड़ के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ है। जो जमीन में है वो तो आप है ना आराम से छू सकते हो। नदी में हाथ देखो, नदी है तो आप इसमें किनारे किनारे पानी को छू सकते हो, गाय को भी छू सकते हो। लेकिन जो पेड़ के ऊपर है वो तो पेड़ आप नहीं छू सकते ना, पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जो पेड़, और जो हवा में उसको भी हम नहीं छू सकते। जैसे एरोप्लेन है, देखिए एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, इसको हम कैसे छुएंगे, हम तो ज़मीन में खड़े हैं। तो यहाँ पे ज़मीन में क्या क्या है, और पेड़ में क्या क्या है, और हवा में क्या क्या उड़ रहे हैं आकाश में, ये सब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। तो चलो पहले ध्यान से देखते हैं पिक्चर। इस पेड़ में क्या क्या है, इस पेड़ में बहुत सारे बंदर हैं, नहीं एक ही बंदर है। तो मंकीज है कि मंकी है, मंकी, अ मंकी, एक मंकी। लेकिन देखो चिड़िया कितनी, एक है कि बहुत ज़्यादा है चिड़िया, एक बर्ड, एक और बर्ड, बर्ड एक हो तो बर्ड, लेकिन यहाँ पे बर्ड्स, BIRDS बर्ड्स, दो बर्ड है। और उसमें एक घोंसला है, देखिए घोंसला, नेस्ट, नेस्ट घोंसला अभी हमने देखा था, NN नेस्ट, NEST नेस्ट, घोंसला। और हमने के में काइट देखा था ना, KITE काइट, पतंग, काइट। यहाँ पे एक पतंग भी पेड़ में फंस गई है देखो। बंदर मंकी, MONKEY मंकी। और मैंगो भी हमने देखा था ना, मैंगो, MANGO मैंगो। देखिए यहाँ पे एक मैंगो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उसे मैंगोस, MANGOES मैंगोस। देखो 4 मैंगो है, 1 2 3 मैंगोस। और क्या है इस पेड़ में, इस पेड़ में देखिए ये क्या है, देखिए ये देखो मधुमक्खी का छत्ता है, देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, बी हाइव। मधुमक्खी को बी बोलते हैं, हमने बी में देखा था ना, बी बी बी, BEE बी। ये बी का, बी मतलब मधुमक्खी, और बी हाइव है, ये HIVE हाइव। जैसे FIVE फाइव होता है, ऐसे HIVE हाइव होता है, बी हाइव। तो ये बी हाइव है, जो मधुमक्खी का छत्ते को क्या बोलते हैं, बी हाइव। देखो यहाँ पे छोटी छोटी मधुमक्खियाँ, बी भी है, देखिए BEE बी मधुमक्खी, ये मधुमक्खी का छत्ता। और क्या है, बंदर है, पतंग है, और क्या है, देखिए देखिए पेड़ में क्या है, और ध्यान से देखिए आपको दिखाई देगा, और कुछ तो है पेड़ में, आपको दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, सांप दिखाई दिया, हाँ सांप है। झूला भी दिखाई दिया ना। और देखो यहाँ पे उल्लू भी है। देखो यहाँ पे झूलने से पहले आपको सावधान रहना होगा, पेड़ पे सांप बैठा हुआ है, तो है ना वो देख के, सांप कहीं आ ना जाए, देख के ध्यान से झूले में बैठना, ठीक है। देखो ये रहा झूला। इस सांप को क्या बोलते हैं, स्नेक, हमने देखा था ना अभी, S फॉर स्नेक, SNAKE स्नेक। और ये उल्लू, आउल, OWL आउल, ओ में हमने देखा था ना अभी, OWL आउल। और ये क्या है, स्विंग, झूला को, झूले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्विंग, SWING स्विंग। तो ये है झूला, स्विंग, SWING स्विंग। तो ये सब तो पेड़ में है। पेड़ में क्या क्या हमने देख लिया, क्या क्या है मैं फिर से बोलूं। देखो 2 चिड़िया हैं, एक घोंसला है, एक पतंग है, एक बंदर है, एक मधुमक्खी का छत्ता बी हाइव है, और 4 आम मैंगोस हैं, एक स्नेक सांप है, एक स्नेक है, एक उल्लू आउल है, और एक झूला स्विंग है। अब जमीन में क्या है, देखिए जमीन में, जमीन में देखिए, जमीन में ना ये देखिए गिलहरी है, स्क्विरल, ये देखो जमीन में बैठी है ना स्क्विरल। और यहाँ पे देखो स्क्विरल के अलावा नदी भी है, देखो रिवर, स्क्विरल, गिलहरी को क्या बोलते हैं, स्क्विरल, और नदी को क्या बोलते हैं, रिवर। तो रिवर भी है, स्क्विरल भी है, और काऊ है, देखो गाय है, गाय, गाय को क्या बोलते हैं, काऊ, COW काऊ। और उसके बाद देखिए एक घर इधर है, एक घर उसके पीछे, एक उस तरफ है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे घर है ना। एक घर को बोलते हैं हाउस, लेकिन बहुत सारे घर है ना तो बोलते हैं हाउसेस, तो हाउसेस है, ओके।
जमीन में भी देख लिया। अब आकाश में क्या उड़ रहा है, देखो आकाश में एरोप्लेन उड़ रहा है और दो चिड़िया उड़ रही है। तो आकाश में तो दो चीज ही है सिर्फ, एक एरोप्लेन और एक चिड़िया। बादल तो होते ही हैं, ठीक है। चलो तो अभी टीचर यहाँ पे, अब आपने देख लिया ना क्या क्या है, अब इसका आंसर आप लिख पाओगे। देखो ये देखो यहाँ पे टीचर पूछ रही है लुक अप, ऊपर देखो, लुक अप। आप समझो पेड़ के नीचे हो तो आप पेड़ के ऊपर देखो। अभी आपने जो पेड़ देखा था ना उसमें सांप और वो सब थे, वो पेड़ में ऊपर देखिए। और व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री, उस ट्री में आपको क्या क्या दिखाई दिया वो पूछ रहे हैं। व्हाट डू यू सी, सी मतलब देखना, दिखना। तो व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री, आपको क्या दिखा पेड़ पे, ट्री पे, TRE ट्री। तो आप चाइल्ड को बोलना आंसर, ये टीचर पूछ रही है, TEACHER टीचर। तो चाइल्ड मतलब आपको बोलना है आई सी, इधर डैश डाल दिया है, ऑन द ट्री आई सी फलाना टीका, इधर क्या क्या देखा था ऑन द ट्री। तो यहाँ पे देखिए आई सी, मैंने आपके लिए आंसर लिखा है। देखिए आपने क्या क्या देखा था पेड़ पे, बर्ड्स देखे थे, तो देखो मैंने बर्ड्स लिखा है, BIRDS बर्ड्स। नेस्ट, एक नेस्ट था ना, घोंसला, नेस्ट। अ काइट, एक काइट था, पतंग। अ बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता एक था। और अ स्नेक, अ मंकी, एक सांप और एक बंदर और एक उल्लू। एंड आउल, आउल है ना, OWL आउल। देखो मंकी सब में ए लगाते हैं, स्नेक में अ स्नेक, अ मंकी। लेकिन आउल है ना, OWL ववल से स्टार्ट होता है, AEIOU ववल होता है, AEIOU, इसको ववल्स बोलते हैं। AEIOU को क्या बोलते हैं, ववल्स। तो जो भी वर्ड ववल से स्टार्ट होता है उसमें ए नहीं लगाना, एन लगाना है, AN लगाना है। एन आउल, अ आउल नहीं बोलना, एन आउल। लेकिन ये देखिए स्विंग, स्विंग मतलब झूला, मैंने बताया था ना स्विंग। तो स्विंग में एस है ना, SW, एस से शुरू होता है ना, तो उसमें ए लगाना, अ स्विंग। एंड मैंगोस, और लास्ट में मैंगोस। तो एक आम नहीं था ना, तो MANGOES मैंगोस। तो अभी इसमें ना मैम पूछेगी लुक अप, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री। तो आपको मुंह से जवाब देना। ये तो लिखा है मैंने आपके लिए, लिखने के, जिसको लिखने का हो, लिखना चाहते हो वो लिख ले, इसलिए मैंने आंसर लिखा भी है। आप अपने नोट में लिख भी सकते हो, लेकिन आपको ऐसे बोलना है। तो आप लिख लोगे ना एक बार, तो आप उसको देख के पढ़ के घर में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो आप स्कूल में बिना देखे भी बोल पाओगे। आई सी, देखो आई सी तो इधर ही लिखा हुआ है, उसके बाद डैश में ये सब आंसर लिखना है। आई सी birds, a nest, a kite, a beehive, a snake, a monkey, an owl, a swing and mangoes on the tree। ऐसे बोलना है आपको, ठीक है। mangoes on the tree इधर लिखा है, देखिए on the tree। अब ये पूछे नेक्स्ट, टीचर कह रही है लुक डाउन, अब नीचे देखने को बोल रही है। नीचे मतलब पेड़ के नीचे। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जमीन, जो धरती है, ग्राउंड, GROUND ग्राउंड। तो आपको बोलना है आई सी अ स्क्विरल, अ रिवर, अ काउ एंड हाउसेस ऑन द ग्राउंड। ओके, आई सी अ स्क्विरल, अ रिवर नदी, अ काउ गाय, अ घर, हाउसेस ऑन द ग्राउंड। देखो आई सी ऑन द ग्राउंड तो यहीं पे डैश में आपको ये सब भरना है, ठीक है। आई सी के बाद ये सब आंसर में लिखना है और फिर ऐसे ही बोलना है आपको, ठीक है। फिर टीचर पूछ रही है लुक अप, अब फिर से ऊपर देखिए। अभी आपने पेड़ में ऊपर देखा था ना, वो आकाश में ऊपर देखने को बोल रही है। लुक अप, व्हाट डू यू सी इन द स्काई, स्काई में क्या दिख रहा है आपको, आकाश में, SKY स्काई। तो आप बोलते हैं आई सी बर्ड्स एंड एन एरोप्लेन। बर्ड्स, एक बर्ड नहीं था ना, दो बर्ड्स उड़ रहे थे ना, तो बर्ड्स। एंड एक एक एरोप्लेन था ना, एंड एन एरोप्लेन। देखो यहाँ पे भी एन आ गया, अ एरोप्लेन नहीं है, एन एरोप्लेन, क्योंकि ये भी ववल है ना, AEIOU, बोले बोला था ना ववल है, AEIOU स्वर, ए एरोप्लेन। तो एन एरोप्लेन इन द स्काई, आई सी बर्ड्स एंड एन एरोप्लेन इन द स्काई। कैसे बोलोगे आप जब मैम पूछेगी व्हाट डू यू सी इन द स्काई, तो आप बोलना आई सी बर्ड्स एंड एन एरोप्लेन इन द स्काई, ठीक है, ऐसे बोलना आप। ओके, तो चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ना से एंड क्लैप, आपको इसमें बोलना है और है ना ताली बजाना है। तो जैसे अभी मैं बोलूंगा तो आप ताली बजाना, ठीक है। बट अब देखो ऐसे बजाना है, बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज अप अप अप। तो जब बटरफ्लाइज बोले तो एक बार ताली बजाना है, फिर अप 3 बार है ना, अप अप अप, तो 3 बार ताली बजाना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज अप अप
butterflies, butterflies, down, down, down. Rolly, Polly, up, up, up. Rolly, Polly, down, down. यहाँ पे डाउन डाउन है ना, 2 बार लिखा है तो 2 बार भी कर सकते, 3 बार है तो 3 बार भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए मैं फिर से करता हूँ, बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज, अप, अप, अप। बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज, डाउन, डाउन। रॉली पॉली, अप, अप, अप। रॉली पॉली, डाउन, डाउन। ओके, अभी आप इसमें कुछ भी बोल के ऐसे ये गेम खेल सकते हो, जैसे आपने पहले खेला था ना, पीकॉक्स, पीकॉक्स, अप, अप, अप। पीकॉक्स, पीकॉक्स, डाउन, डाउन। अब ये देखिए यहाँ पे है ना, क्या बोल रहे हैं मालूम है, एनसर्कल द वर्ड्स दैट हैव पी इन देम। ये पी से स्टार्ट होने वाले को नहीं कह रहे हैं, एनसर्कल मतलब सर्कल करना है। द वर्ड्स दैट हैव पी, देखो पी लिखा है ना, ये पी इन देम, जिसमें पी हो ना, जिस भी वर्ड में पी हो वो सबको सर्कल करना है। तो कितना आसान है ना, आपको तो देखना है किसमें पी है। देखिए पहला वाला क्या है, ये पुट, पुट में पी है कि नहीं है, पी है ना, पी यू टी, पुट, तो पुट को सर्कल कर दीजिए। फिर क्या है, मैट, मैट में पी है, एम ए टी, एम है, ए है, टी है, लेकिन पी नहीं है। सैट, एस ए टी, सैट में भी पी नहीं है। सी ए पी में है कि नहीं है, बताइए बताइए, पी है कि नहीं इसमें, सी ए पी है ना, सी ए पी है, पी, तो इसको सर्कल करना है। अब आप बताइए टॉप में पी है कि नहीं है, टी ओ पी, टी ओ पी, मैं बोलते वक्त ही बोल रहा हूँ टी ओ पी, तो पी तो है ना इसमें। अब आप बताइए इसमें पी है, सी ए टी, पी नहीं है। इसमें पी है क्या, बताइए, इसमें पी है, इसमें है ना, पी ए टी, पैट, पी है। इसमें पी है, ये पंखा है, फैन, फैन में पी है क्या, नहीं है ना, एफ ए एन, फैन, उसमें का पी नहीं आ रहा। लेकिन ये देखिए इसमें पी है क्या, बताइए बताइए, ए पी पी एल ई, एप्पल, एप्पल में तो 2 पी है, इसमें तो हमको सर्कल करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ये देखो ये क्या लिखा है, पिंक, इसमें पी है, पी, पिंक, पी से शुरू हो रहा है ना, पिंक, तो इसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, टैन, टैन में कहाँ है पी, टैन, टैन, टी ए एन, टैन नहीं है ना, टी ए पी, टैप, इसमें है क्या पी, बताइए बताइए, टी ए पी, पी है क्या, टी ए पी, पी तो है ना, टी ए पी, तो इसको भी सर्कल करना है। देखिए हमने ये कर दिया, इसमें ना हमने ये सबको सर्कल किया है, आपको भी जो जो सर्कल किया उसी को सर्कल करना है ना, ठीक है। ओके, अब देखिए ये क्या है, अब यहाँ पे है ना, मैचिंग लेटर को एक ही रो में जो भी मैचिंग हो उसको है ना, आपको है ना सर्कल करना है। एन सर्कल द मैचिंग लेटर्स इन ईच रो, जो मैच करता हो, एक ही जैसा हो। जैसे देखिए ये टी है लेकिन ये एफ तो अलग है, ये पी है, ये एफ और टी अलग है। एफ, अरे एफ आ गया फिर से, एफ और एफ ही मैचिंग है। देखो फिर ये तो आर है, ये सब अलग अलग है, लेकिन इसमें कौन से मैचिंग है, सिर्फ एफ और एफ 2 बार आ रहे हैं, जो 2 बार आ रहे हैं मैच कर रहे हैं उन्हीं को सर्कल करना है, एफ और एफ। बाकी सब तो एक एक बार, ये ना मैच है ही नहीं उनका। अब इसका एफ का मैच तो इधर है ना। अब ऐसे दूसरे वाले में क्या मैचिंग है, देखिए देखिए क्या मैचिंग है, बताइए बताइए। यहाँ पे लिखा है बी सी डी बी क्यू, क्या मैचिंग है इसमें, बी, सही बोले बी, क्योंकि यहाँ पे बी है और बी है, फिर से बी है, लेकिन बाकी सब एक एक ही है, सी डी क्यू। अब इसमें क्या मैचिंग है, देखिए इसमें मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, ओ क्यू एन ओ आर, इसमें कौन सा 2 बार है, बताइए बताइए, कौन सा 2 बार है, ओ, सही बोले, ओ 2 बार है, ओ को सर्कल कर लेते हैं। अब इसमें नेक्स्ट में क्या 2 बार है, देखिए, डब्ल्यू एक्स एम डब्ल्यू वी, क्या है 2 बार, बताइए, डब्ल्यू, सही बोले, डब्ल्यू 2 बार है। देखो इधर भी डब्ल्यू है, इधर भी डब्ल्यू है। ओके, तो हमने ये सारे मैच कर दिए है ना। अब आगे चलते हैं, अब आगे है ना, मैच विद द सेम इनिशियल सिलेबल बोल रहे हैं, मैच द वर्ड्स विद द सेम इनिशियल सिलेबल, जो इनिशियल शुरुआती वर्ड है ना, जैसे बी बी, बैट, बैट बी से शुरू होता है ना,
बॉल, बॉल भी बी से शुरू होता था, बैट बॉल दोनों बैट बॉल, तो उसको मैच करना है। ऐसे एच से हॉप, एच से हॉप शुरू होता है, तो यहाँ पे एच से क्या शुरू हो रहा है, देखिए देखिए, एच से हाइड हो रहा है, तो हम हाइड को कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, एस से सैंड, एस SAND सैंड, यहाँ पे एस से क्या शुरू हो रहा है, देखिए ये 5 देखिए इस तरफ, डॉग, ये है डॉग, हाइड, सॉक्स, रैट, जेट, कौन सा है, एस से शुरू हो रहा है, एस, सॉक्स, सही बोले सॉक्स, तो यहाँ पे ये सॉक्स ये शुरू कर देंगे मैच। नेक्स्ट जंप, JUMP जंप, तो यहाँ जे से शुरू हो रहा है, जंप, तो यहाँ पे कौन सा लेटर वर्ड जे से शुरू हो रहा है, बताइए, ये रहा देखिए, जेट है ना, ये है देखो जेट, ये जेट से जे से शुरू हो रहा है, तो इसको हम मैच कर देते हैं। नेक्स्ट आर से क्या शुरू हो रहा है, रन, आर से रन, इस तरफ देखो सामने ही है, देखो आर से रैट, दोनों आर से शुरू हो रहे हैं ना, तो ये आर ऐसे शुरू मैच कर देते हैं, रैट। नेक्स्ट डी से डांस, डी से डांस, तो डी से यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए ऊपर है डॉग, डी से डॉग, डी से डांस, दोनों डी से शुरू हो रहे हैं, तो डॉग डांस कर रहा है ना। चलो तो यहाँ तक हमने मैच कर दिया। अब ये क्या है, यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे ना दो दो सिलेबल है, जैसे देखिए, जैसे मंकी, मंकी है ना, मंग और की दोनों मिलते तो मंकी, तो जैसे बॉल एक है बॉल, लेकिन यहाँ पे दो दो वर्ड है, जैसे सेल एक वर्ड है, बास एक वर्ड है, डॉन एक वर्ड है, डॉन, लेकिन यहाँ पे देखिए मंकी, की एक वर्ड है, की, मंग एक वर्ड है, मंग की, तो MONKEY मंकी में दो वर्ड है, क्या क्या है, MON मॉन, KEY की, मंकी। सेल, सेलर में क्या क्या देखिए, सेल, सेलर, सेलर, सेलर। बास्केट में क्या है, बास्केट में बास्केट, बास्केट, BAS बास, KET केट, दोनों को मिलाते हो बास्केट। ऐसे डोंकी में क्या है, डॉन, बोलते ना मैं बहुत बड़ा डॉन हूं, डॉन की मतलब चाबी, डॉन की चाबी, डोंकी, 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 दो वर्ड मिल गए, डॉन की तो वो बन गया डोंकी, मंकी, सेलर, बास्केट, बास्केट, ओके, दो दो वर्ड मिला के बना दिए। अब आगे देखते हैं एक कहानी, चलो ये रीड करेंगे हम, लेट अस रीड, यहाँ पे आपको पढ़ना है, यहाँ देखिए, कैच मी इफ यू कैन, ये पढ़िए, आपको ही पढ़ना चाहिए, कैच मी इफ यू कैन, पकड़ के दिखाओ, अगर तुम पकड़ सकते तो मुझे पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, ऐसा कौन बोल रहा है, चूहा बोल रहा है, ये देखो यहाँ पे बिल्ली है, ये बिल्ली है, और ये चूहा भाग रहा है, छुप रहा है, देखिए बिल्ली उसे पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है, टॉम एंड जेरी है, और यहाँ पे देखो, ये देखो बिल्ली, ये चूहा इधर भाग गया, ये देखो इधर फिर भाग रहा है चूहा तेजी से, देखो फिर बिल्ली उसके पीछे आ रही है, फिर चूहा घुस गया बॉक्स में, अब ये नहीं पकड़ पाएगी लगता है, तो ये चूहा बोल रहा है पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, तो अभी ये आपको ही पढ़ना चाहिए, देखिए ऐसे तो आपको पढ़ना चाहिए, फिर मैं पढ़ता हूँ, FAT क्या होता है, फैट, CAT कैट, SAT सैट, अ फैट कैट सैट, एक मोटी बिल्ली बैठ गई, फैट मतलब मोटी, कैट मतलब बिल्ली, सैट मतलब बैठ गई, अ फैट कैट सैट, किस पे बैठी, ऑन अ, ये क्या है, MAT मैट, मैट में बैठ गई, फिर वो बोल रही है, चूहे को बोल रही है बिल्ली, आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ, लिटिल, RAT क्या होता है, रैट, लिटिल रैट, सेड द कैट, तो वो बोल रही मैं तुझे पकड़ सकता हूँ, लिटिल रैट, छोटे से चूहे, मेरे लिए रैट तो वैसे मूसे से बड़ा होता है, लेकिन बिल्ली के लिए तो रैट छोटा होता है ना, तो बोल रहे ए छोटे चूहे, मैं तो तेरे को पकड़ लूंगा, मैं पकड़ सकता हूँ, आई कैन कैच यू, तो फिर रैट क्या बोलता है, ऐसे कैसे पकड़ सकते हो, वो रैट
तो वो तुरंत सोचता अरे ये तो मुझे पकड़ ले, तो वो है ना टोपी के अंदर जाके छुप जाता है। देखो अ लिटिल रैट सॉ हर, देखो ये टोपी के अंदर जाके छुप गया ना, तो अ लिटिल रैट सॉ हर एंड हिड इन अ हैट। हिड मतलब छुपना, हाइड, हाइड एंड सीक हम खेलते हैं ना, तो HID हिड इन अ हैट, HAT हैट, टोपी में छुप गया जाके। तो बिल्ली ने बोला टोपी में छुप रहा है, ले मैं अभी तेरे को टोपी को उठा के पकड़ लूंगा, करके फिर से टोपी में ले पकड़ने आई। देखो तो यहाँ पे तो टोपी में छुपने के बाद क्या बोल रही है, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, नो नो यू कांट, नो नो, चूहा बोल रहा है नो नो यू कांट, यू कैन नॉट, तुम नहीं पकड़ सकते, सेड द रैट। फिर बिल्ली भागी पकड़ने, तो वो भाग गया ना, तो अब कैट है ना भागी उसको पकड़ने। देखो यहाँ लिखा है, देखो द कैट रैन टू कैच द रैट, कैट है ना भागी पकड़ने के लिए, किसको, कैच द रैट, द कैट रैन टू कैच द रैट। तो भागने के बाद क्या हुआ, फिर रैट वापस भाग के, रैट ने क्या किया, द रैट रैन एंड हिड इन अ बॉक्स। पहले वो हिड इन अ हैट, हैट में छुप गई थी, हिड, HID हिड। इस बार वो बॉक्स के अंदर छुप गई। देखो बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर तो बिल्ली नहीं जा पाएगी, तो बिल्ली ने लेकिन बॉक्स का है ना जो ढक्कन खोलने की कोशिश किया बॉक्स का, लेकिन उसमें ताला लगा था। द लिड ऑफ द बॉक्स डिड नॉट ओपन, बॉक्स में एक छोटा सा छेद से तो वो घुस गया, तो इसने क्या सोचा, मैं इसके दरवाजे को ही खोल दूंगा, इसके ढक्कन को खोल के इसके अंदर से निकाल लूंगा, चूहे को पकड़ लूंगा, लेकिन वो ढक्कन खोल ही नहीं पा रहा था बिल्ली। द लिड ऑफ द बॉक्स, लिड मतलब ढक्कन, ऑफ द बॉक्स डिड नॉट ओपन, ओपन नहीं हुआ, बिल्ली से बच गई क्या रैट। हा हा, अब चूहा बोल रहा देखा ना, मैंने बोला था ना तुम मुझे नहीं पकड़ पाएगी बिल्ली। अब ऐसे बोल रहे, देखो हा हा, HA हा हा, यू कांट कैच मी बिग कैट, अबे मोटी बिल्ली मुझे नहीं पकड़ पाएगी। सेड द रैट, कौन बोला, रैट, सेड मतलब बोलना, ऐसा रैट बोली। तो आप खुद ही अब ये कहानी ऐसे पढ़ के समझ पा रहे हो ना, ऐसे पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ना सीख जाओगे तो आपको कितना मजा आएगा। आप बहुत सारी कहानी पढ़ोगे और आपको खुद समझ जाओगे, आपको आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को मुझे कहानी पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, आप खुद पढ़ना सीख जाओगे, तो आप कितनी कहानी पढ़ सकते हो, बहुत सारी कहानियाँ पढ़ सकते हो, इसलिए पढ़ना सीख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। अब ये क्या है, अभी हमने कैट और रैट की कहानी देखी ना, इसमें कितने सारे वर्ड्स देखे, CAT कैट, RAT रैट, HID हिड, ये सब हमने देखा ना यहाँ पे। ओके, बॉक्स, BOX बॉक्स। ओके, अब ये क्या है, यहाँ देखो, यहाँ चूहे का जो है ना, ये जो बिल है, चूहा जिसका घर है ये, और ये चूहे को वहाँ जाना है, कैसे जाएगा, इसका रास्ता है ना, देखो यहाँ से ऐसे जाके आगे, कैसे मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आपको पता लगाना पड़ेगा ना, ये रास्ता तो आप पता लगाइए, अगर आप नहीं पता लगाओगे तो चूहा अपने बिल में नहीं जा पाएगा, फिर बिल्ली उसको खा जाएगी, इसलिए प्लीज़ जल्दी जल्दी आप पता लगाइए, इसके बाद आगे कैसे जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे आपको सुनना है, लेट अस लिसन, लिसन मतलब सुनना, LISTEN लिसन, तो आपको आंखें बंद करके आप सुनिए, मैं जो बोलता हूँ उसका पहला लेटर क्या है आप सुनिए, ठीक है। कैट, 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 इसका पहला लेटर क्या है, बोलिए बोलिए, आंख बंद करके बोलिए, C, बराबर बोले। अब मैं और एक वर्ड बोलूं, बैट, 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 इसका पहला लेटर क्या है, B, सही बोले। अभी नेक्स्ट पढ़ता हूं, फैट, 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 बोलिए इसका क्या है, F, फैट, FAT फैट, सही बोले। नेक्स्ट है सैट, सैट, SAT सैट, यस, सही बोले, S, एस। मैट, 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 अब बोलिए स्पेलिंग क्या है, फर्स्ट वर्ड क्या है, लेटर क्या है, M, मैट, सही बोले। हैट, हैट, ह, हैट है, H, परफेक्ट। अभी इसमें सब में क्या है ना, फर्स्ट साउंड था, आपने सुना, यही इधर क्वेश्चन पूछ रहे, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ ईच इन दिस वर्ड्स, तो हमने अभी तो देखा कैट का फर्स्ट साउंड C है, C, बैट B साउंड से, फैट F साउंड से, सैट S साउंड से, मैट M साउंड से, और हैट H साउंड से।
ये सब अलग अलग साउंड है ना, सी साउंड, बी साउंड, एफ साउंड, एस साउंड, एम साउंड, एच साउंड, लेकिन इन सब चीज में एक चीज कॉमन है। वो क्या नोट किया था आपने? क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन इन ऑल दिस वर्ड? सब में क्या कॉमन था? सब में ना एंड में एट था, कैट, बैट, एट, सैट, मैट, हैट, सब में एटी है। देखो लास्ट में एटी, 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 है ना। तो आप ये जो कॉमन है इससे आप देखिए, ये देखिए एटी कॉमन है, देखिए यहाँ पे लिखा है एटी। लेकिन आप बी के साथ जोड़ दोगे, बी के बाद एटी लगा दोगे तो हो जाएगा बैट, सी के बाद लगा दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए टी, कैट। फिर आप एम के साथ लगा दोगे तो यह हो जाएगा एम ए टी, एम ए टी, मैट। अब अगर ये क्या है एफ, ये एफ के साथ लगा दोगे तो हो जाएगा फैट, है ना, एफ ए टी, फैट। यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है, लिखिए ऐसे। फिर ये क्या है आर के साथ लगा दोगे तो हो जाएगा रैट, आर ए टी, रैट। और ये क्या है एच है, एच से लगा दोगे तो हो जाएगा हैट, एच ए टी, हैट। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सब आंसर इसमें भरने हैं। मैंने भी भर दिया। अभी है ना ये वाला स्कूल में आप गेम टीचर खिलाएगी ना तो आपको खेलना है। जब टीचर बोलेगी कैच द बॉल तो आपको बॉल को कैच करना है। फिर जब टीचर बोलेगी थ्रो द बॉल, थ्रो मतलब फेंकना, तब आपको बॉल को थ्रो फेंकना है। हाइड अंडर अ टेबल, हाइड, जब बिल्ली हिड अंडर द हैड, देखे ना, हाइड मतलब छुपना, हाइड एंड सीक। तो हाइड अंडर अ टेबल, अंडर मतलब नीचे, टेबल के नीचे। हाइड अंडर अ टेबल बोले तो क्या करना है आपको? टेबल के नीचे छुप जाना है। फिर बोलेगी मैम ओपन योर पेंसिल बॉक्स, आप बोली ओपन मतलब खोलना, योर पेंसिल बॉक्स तो आपको अपना पेंसिल बॉक्स खोलना है। अगर वो बोलती है मैम ओपन योर बैग तो आपको बैग खोलना है। फिर मैम बोलती है ओपन योर, क्लोज योर पेंसिल बॉक्स बोलेगी तो आपको पेंसिल बॉक्स क्लोज करना है। अगर वो बोलती है क्लोज योर बैग तो आपको क्या करना है? क्लोज करना है। फिर जब मैम बोलती है से हुरे तो आपको बोलना हुरे। आप जब मैम बोलेगी से हुरे तो आपको से हुरे नहीं बोलना है। वो से मतलब बोलो बोल रही है, बोलो हुर्रे, से हुर्रे, तो आपको से बोलना हुर्रे। देखो ये लड़की बोल रही है, देखो हुर्रे, HURRAY, हुर्रे। ओके, तो ये गेम आपके स्कूल में खेलेंगे तब आप खेलना, ठीक है। अब ये क्या है? ये है नाउ लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स, डू यू नो व्हाट दे मीन, आस्क योर टीचर। इसके क्या मतलब है? ये अभी आपको मैंने बताया था ना, कैच मतलब पकड़ो, कैच, बॉल को कैच करना, बॉल को पकड़ना, कैच। थ्रो का मतलब क्या? THROW, थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना, सही बोले, फेंकना, थ्रो। अच्छा आप बताओ हाइड, HIDE, हाइड का क्या मतलब होता है? HID, हाइड, सही बोले, हाइड मतलब छुपना। अच्छा आप बताओ OPEN, ओपन का क्या मतलब होता है? बताओ बताओ, ओपन, परफेक्ट, ओपन का मतलब होता है खोलो, खोलना। से का क्या मतलब होता है? से मतलब क्या होता है? बोलता हो SAY, से मतलब बोलो, से समथिंग, से व्हाई आर यू नॉट से टेलिंग, से क्लोज। क्लोज का क्या मतलब होता है? क्लोज, CLOSE, क्लोज। बताओ बताओ, CLOSE, क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद करना, बंद, क्लोज, परफेक्ट। अब है ना, अब वो जो कहानी हमने पढ़ी थी ना अभी, कैच मी इफ यू कैन, जो बिल्ली वाली, बिल्ली चूहे वाली कहानी, वो अगेन आप खुद पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे वो आपको पढ़ने को बोल रहे हो तो आप खुद जाके पढ़िए। अ कैट फैट सैट, अ फैट कैट सैट ऑन अ मैट, ऐसे खुद पढ़िए, ठीक है। आपको स्पेलिंग आप देख देख के आपको समझ में आएगा, CAT कैट, फिर FAT फैट, ऐसे आप पढ़िए, ठीक है। अब देखो ये मास्क बनाने को बोल रहे हैं, आपके बुक में है ना, पीछे है ना मास्क होगा, इस बुक में पीछे ये जो मास्क होगा उसको आपको काटना है। काट के इस तरफ उस तरफ है ना 2 छेद करके, आप उसमें अगर आप है ना रबर बैंड या धागा बांध के आप इसका मास्क बना सकते हो। आप अपने घर में किसी के हेल्प से, या टीचर स्कूल में बनाते हैं तो स्कूल में आप मास्क बनाना, ठीक है। ये मास्क बनाने वाला गेम है। और यहाँ पे क्या है मालूम है? ये तो लास्ट पेज है इस चैप्टर का, नहीं और एक पेज भी है। यहाँ पे ना आपको ड्राइंग करना है। आप है ना यहाँ पे ना फ्लावर्स, बर्ड्स, बिल्ली, चूहा,
पेड़ पौधे जो भी आपको मन करे अच्छा अच्छा, वो आप इधर पूरा इसमें ड्राइंग कर लीजिए, ठीक है। ऐसे 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 इसको बिगाड़ना नहीं है, इसमें अच्छा ड्राइंग करना आप लोग, ठीक है। अच्छा ये क्या है, यहाँ पे है ना सबको अपने अपने घर पहुँचाना पड़ेगा। ये देखो ये कैसे जाएगा, ये देखो ये मधुमक्खी है, तो आप इसका घर पहुँचाइए मधुमक्खी को, ऐसे जाके ऐसे, मधुमक्खी छत्ते में रहती है ना। चींटी कहाँ रहती है, ये रही चींटी, चींटी जाती है इधर से ऐसे, चींटी के घर पे, ये चींटी का घर ऐसा होता है। और शेर कहाँ रहता है, शेर डेन में रहता है, तो शेर का डेन में इधर जाना है। फिर खरगोश जो है वो कहाँ रहता है, खरगोश तो खड्डे में रहता है ना, तो खरगोश का खड्डा यहाँ से यहाँ आएगा, है ना। देखो ऐसे, ये देखो ये मधुमक्खी का इधर है, शेर गुफा में जाता है। ये क्या है, ये स्पाइडर है, स्पाइडर, जो स्पाइडर तो अपना जाल बिछाता है ना स्पाइडर, तो इधर आएगा। और चींटी अपने इधर घर जाएगी, और ये खरगोश जो है वो जमीन में अंदर घुस जाएगा। और क्या है, बस सब मिल गया ना। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म, हमने ये पूरा चैप्टर अब देख लिया। अब अगले वीडियो में हम यूनिट 3 का पहला चैप्टर देखेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए और इसके सारे वर्ड्स को समझिए, याद कीजिए, स्पेलिंग याद कीजिए, लिख के देखिए। आप जितनी बार ज़्यादा लिखोगे ना उतना आपको इजीली याद हो जाएगा, फिर आप भूल ही नहीं पाओगे, और सब लोग आपकी तारीफ करेंगे कि इसको तो सब याद हो गया, ये तो बहुत अच्छा पढ़ता है या पढ़ती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते, जय हिंद।